अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल समद खान, मेरे चैनल एआई टेक नेक्सस में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चैट जीपीटी का, जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, चैट जीपीटी 3.5 का। ये इस फीचर के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसकी मदद से हम चैट जीपीटी में एक फ़ाइल को डायरेक्टली अपने ब्राउज़र, अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, ब्राउज़ में जाके। तो नॉर्मली अगर आप देखें, हम चैट जीपीटी के इंटरफेस में हैं अभी, तो हमारे पास सिर्फ एक इनपुट देने का ज़रिया, जहाँ पे हम एक टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कोई भी इसको क्वेरी दे सकते हैं, जिसके रिस्पॉन्ड में ये आंसर जनरेट करता है। लेकिन हमारे पास कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हम एक फ़ाइल को अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकें। तो हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए इस फीचर को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो नॉर्मली आप अगर वैसे से पहले आप देख लें, मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं, मैं इनको अगर ऐसे अपलोड करता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पे। मैंने पाइथन फाइल अपलोड किया है, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट फाइल अपलोड किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हम न्यू टैब खोलते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी फाइल अपलोडर। तो हमारे पास जो सबसे पहले लिंक आता है वो चैट जीपीटी फाइल अपलोडर एक्सटेंशंस का, उसको हम ओपन करते हैं। तो हमारे पास इसको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ऐड टू क्रोम करने से पहले हम सबसे थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इट अलाउज अस टू अपलोड फाइल्स इन चंक्स। इन चंक्स से मुराद यहाँ पे ये है कि बहुत बड़ी फाइल जिनमें काफ़ी ज़्यादा डेटा मौजूद हो, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट या प्रोग्रामिंग कोड हो, तो जब उस फाइल को हम अपलोड करते हैं, तो वो उसको चंक्स की सूरत में अपलोड करता है। वो चंक्स बनाता है 1000 वर्ड्स के या 1500 या 15000 वर्ड्स के, और हर चंक का एक आंसर जनरेट करता है, फिर नेक्स्ट चंक अपलोड करता है, फिर उसका आंसर जनरेट करता है। तो इस तरह हमें बार बार कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो और हमने ये भी देखना है कि ये किस किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो मेरे पास ये खुला हुआ है, ये एक एक्सएलएक्स यानी एक्सेल शीट को सपोर्ट करता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को यानी नोटपैड की फाइल को सपोर्ट करता है, पाइथन फाइल यानी ऐसा कोड जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो, उसके अलावा पीडीएफ को सपोर्ट करता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सपोर्ट करता है। तो गाइज, हम इस एक्सटेंशन को अपने ब्राउजर में ऐड कर देते हैं। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो हमें एक पॉपअप है कि हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। हम वापस अपने चैट जीपीटी पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो गाइज, आप देखें यहाँ पे आपको अपने इनपुट से नीचे ग्रीन कलर में सबमिट फाइल का ऑप्शन नजर आ गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। हम बारी बारी सपोर्टेड फॉर्मेट्स की फाइल को अपलोड करके देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को अपलोड करते हैं। जैसे ही हमने इसको अपलोड पे क्लिक किया, तो फाइल डायरेक्टली इसमें एज एन इनपुट चली गई क्यूरी की सूरत में, और इसने उसका आंसर जनरेट कर दिया। ये फाइल थी कि एक इलेक्शन कमीशन, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में रिसेंट इलेक्शन गुजरे हैं, कि इलेक्शन कमीशन कैसे हल्काबंदी करता है, डिलिमिटेशन करता है। तो उस पर एक रिसर्च थी छोटी सी, इसने उसके एक समराइज करके एक आंसर जनरेट कर दिया कि बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि क्या ईसीपी हल्काबंदी कर सकता है, यस कर सकता है। इसने खुद ही उसका एक समराइज करके पॉइंट्स की सूरत में आंसर जनरेट कर दिया, जो हमने टेक्स्ट फाइल इसको दी थी। इसके बाद हम इसमें दोबारा दूसरा फॉर्मेट अपलोड करने की कोशिश करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट। ये पीडीएफ फॉर्मेट एक लाहौर हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, और ये काफ़ी लेंथी जजमेंट है। अगर आपको इसको मैं वैसे खोल के दिखाऊं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी लेंथी जजमेंट है, ऑलमोस्ट 8 पेजेस हैं फुल ऑफ टेक्स्ट। तो अब हम इसको अब चैट जीपीटी में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सबमिट फाइल पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ये डायरेक्टली अपलोड हो चुकी है। और दोस्तों, इसमें चैट जीपीटी के इस एक्सटेंशन का ये फीचर यूज़ हो रहा है कि चूंकि ये फाइल बड़ी है, तो इसने इसके चंक्स बना दिए हैं। चंक्स यानी इसके इसने कई हिस्से बना दिए हैं, और उन हिस्सों को बारी बारी अपलोड कर रहा है। अभी मैं आपको शो करता हूँ। तो आप देखें, मैंने पूरी पीडीएफ जो अपलोड किया, इसने उसका खुद ही पार्ट वन बनाया, पार्ट वन ऑफ दिस फाइल। और एक चंक की सूरत में उसने उस चंक को यहाँ पे एंड कर दिया। यानी इसका जो थ्रेश होल्ड है, उस थ्रेश होल्ड के बाद इसने उस चंक को एंड कर दिया, और उसकी उसकी बुनियाद पे एक आंसर जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल, इस यहाँ पे बता रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट ऑन द जजमेंट शीट ऑफ दिस एंड दिस, और उसने उस जजमेंट की समरी दे दी, अलॉन्ग विद छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ उसने उसकी समरी दे दी। इसी तरह हम नीचे जाएंगे, और पार्ट टू ऑफ पीडीएफ, अब इसने इसी पीडीएफ का दूसरा चंक क्रिएट किया, और उसको एज ए इनपुट अपलोड कर दिया, और फिर उसकी उसकी बुनियाद पे एक आंसर जनरेट कर दिया। तो इस तरह चंक्स की सूरत में ये बड़ी फाइलों को अपलोड करता है, और उसके उनके आंसर जनरेट करता है उनकी बुनियाद पे। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्यूरीज में हम उनकी इन फाइल से मुतालिक हम कोई भी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चेक कर सकते हैं व्हाट वाज द इशू इन दिस केस, इन दिस सूट कह देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पीडीएफ फाइल हमने अपलोड की थी, इसने उसमें से स्पेसिफिक इशू निकाल के हमारे सामने समराइज करके 2 पैराग्राफ्स में डिस्प्ले कर दिया। तो ये चैट जीपीटी का बहुत अच्छा फीचर है, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपको बड़ी बड़ी फाइलें, जिनकी लेंथ ही काफ़ी 10 15 20 100 200 पेजेस होते हैं, आपको उनको उनमें से कोई भी चीज़ निकालनी है, तो आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, और ये आपको उनमें से निकाल के आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हम दोबारा इसमें एक और फाइल अपलोड करते हैं। इस दफ़ा हम इसमें अपलोड करते हैं एक्सेल एक्स फाइल, यानी एक्सेल शीट। जैसे ही हमने इसको अपलोड किया, तो इसने हमें उसका एक छोटी सी इलेबोरेट करके एक छोटे से पैरा में इसने हमें बता दिया कि ये फाइल किस बारे में है। ये फाइल मेरी अपनी एक पर्सनल फाइल है, जिसमें मैंने अपना एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का एक काम था, तो उसका मैंने हिसाब किया था कि मैंने किस क्लाइंट के लिए कौन सा काम किया है, और उसमें मैंने कितना लिखा है, और कितना मुझे उसमें रिवॉर्ड मिला है, यानी रिम्यूनरेशन मिली है। तो ये आपको दिखा रहा है कि द टेबल प्रोवाइड डिटेल्स सच एज द ऑर्डर नंबर, टाइटल ऑफ पेपर, वर्ड काउंट। तो आपके पास अगर कोई बहुत बड़ी एक्सेल शीट है,
जिसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, रोज़ हैं और बहुत ज़्यादा डेटा है और आप उसको इतने शॉर्ट टाइम में नहीं पढ़ सकते, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ये आपको उसका समराइज़ करके आपके सामने एक रिपोर्ट दे देगा। उसके बाद दोस्तों हम एक और फाइल फॉर्मेट अपलोड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाइथन फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ये एक पाइथन कोड है जो रॉक पेपर सीजर्स गेम के लिए बना हुआ है। जैसे ही हमने इसको अपलोड किया तो इसने उसके बारे में उसको इलैबोरेट कर दिया कि ये किस बारे में है। इसने इसमें जो-जो से लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल हुई हैं, जो इसमें फंक्शंस यूज़ हुए हैं, ये प्रोग्रामिंग कोड है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो-जो फीचर्स होते हैं इनसे उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि जो कोड आपने प्रोवाइड किया उसमें ये फीचर्स अपलोड है। उसमें ये फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि ये फीचर आपके लिए कितना ज़रूरी है और ये चैट जीपीटी में यूजुअली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम इसको एज़ एन एक्सटेंशन हम आउटसाइड एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात ये कि ये फ्री है, यानी कि ये आपको चैट जीपीटी आप देख सकते हैं कि 3.5 वर्जन जो कि फ्री वर्जन है उसमें आपको अवेलेबल है। दोस्तों उसके बाद अगर आप इस फीचर को रिमूव करना चाहें तो बहुत आसान है। आप एक्सटेंशंस में जाके सिंपली रिमूव फ्रॉम फ्रॉम करेंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। वापस आके चैट जीपीटी को रिफ्रेश करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगी और आपके पास से वो सबमिट फाइल वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैट जीपीटी के बाकी फीचर्स के लिए मेरा चैनल फॉलो करें। आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।